ये अपनी सी चंपा, चमेली, मालती, रजनीगंधा, हर श्रृंगार, दिन का राजा, रात की रानी, सब यहाँ नीली संतरा। ठाकुर जी के श्रृंगार निकुंज वन, इसको निकुंज वन बोलते हैं। ये ठाकुर जी के नित्य विहार की लीला होती रहती है। वो ब्रह्मा जी की सृष्टि के केदारनाथ, बद्रीनाथ, उत्तराखंड है। ये भगवान ने स्वयं अपने माता पिता के लिए सब तीर्थों के दर्शन कराए। तो ब्रज का उत्तराखंड है। यहाँ केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला सब है, जो वहाँ है जो यहाँ है। अच्छा, ये भगवान ने प्रकट करे थे अपने माता पिता के लिए, मन्नत मांगी थी उन्होंने। हाँ जी, कि हमारे कोई पुत्र की प्राप्ति होगी हाँ, तब हम 4 धाम की यात्रा करेंगे। तो द्वापर युग में कृष्ण भगवान ने उनके गर्भगृह से अवतार लिया। तो भगवान ने जब 5 वर्ष की अवस्था के हो गए ठाकुर जी, जब चलने लगे, मन मैया सब लीलाएं होगी। जब भगवान मैया बोली, मन कहाँ अब एक लीला शेष हो, मन अब कौन सी लीला है। मन हमने ठाकुर जी को वचन दिया, देख रहे, मन हमने ठाकुर जी को वचन, और क्या वचन दिया, मन जब हमारे कोई पुत्र की प्राप्ति या लाला की प्राप्ति हुई तब हम 4 धाम करेंगे। तो गोकुल, वृंदावन, नंदगाम, बरसाना और गोवर्धन सब तीर्थों के दर्शन करके यहाँ पर आकर के मैया तक उन लाला में तो थक गए, मुँह पे ना चले जाए। अच्छा, जब भगवान बोले, मन मैया अभी यात्रा बहुत दूर है, अभी आगे भी नहीं चले, हम चौथे भगाना नहीं, मैं चौथे हिस्सा की भी यात्रा नहीं करी। मन लाला तू जाने फिर काम जाना। मन ठीक है, तुम सब ब्रजवास से आँख बंद कर लो, मैं सारे तीर्थों को यहीं पर बुलाता हूँ। भगवान ने सब ब्रजवासी की आँख बंद करा दी। 33 कोट के देवता यहीं पर विराजमान कर दी। केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला, हरिद्वार, पुष्करराज, गंगोत्री, यमुनोत्री, अनाकुलित दिव्य वृंदावन के दर्शन कराए। भगवान ने जहाँ प्रिया प्रीतम नित्य विहार की लीला, जहाँ ठाकुर जी जमुना किनारे रास रचे, ऐसे सुंदर दर्शन। तो वो ये ब्रिज का उत्तराखंड है। यहाँ ठाकुर जी नित्य विहार की लीला चलती रहती है। यहाँ से 2 किलोमीटर बद्रीनारायण। अच्छा, बद्रीनारायण की तलहटी नहीं है आप। जय सुंदर भगवान की जय हो। सुंदर वो देखो मोर आप ही बन गए यहाँ पे बस पता देखना ये गंधमादन पर्वत है, यहाँ सनकादिक ऋषि ने तपस्या करी। ये मंदराचल पर्वत है, ये नर नारायण पर्वत है, इसके पीछे बद्री नारायण। कभी से 84 कोष की परिक्रमा प्रारंभ हुई, भगवान ने स्वयं से दिया। ये अपने हंस भगवान है, विष्णु भगवान के अवतार। हाँ जी, इनके प्रथम शिष्य सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। जब सृष्टि की रचना हुई, जब इनकी उत्पत्ति हुई थी, तब ब्रह्मा जी ने कहा है आप सृष्टि की रचना करिए। तो इन्होंने स्पष्ट मना कर दिया, हम पे सृष्टि रचना नहीं होगी। और आप क्या करोगे, वन हम धर्म का प्रचार करेंगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा वन तथास्तु, तुम 5 वर्ष की अवस्था थे, जब तुम हमारा कहना ही नहीं मान रहे, और हमने आपको सृष्टि रचना करने के लिए तुम करो धर्म का प्रचार करेंगे। ब्रह्मा जी ने खूब समझाया, नहीं माने। तो ब्रह्मा जी क्रोधावन तथास्तु, तुम 5 वर्ष की अवस्था के बाद। फिर इन्होंने गंधमादन पर्वत पर तपस्या करी। गंधमादन पर्वत पर इनका सत्संग चलता रहता है। ये श्रोता, यही भक्ता, सबसे बड़े भक्ता हैं, सबसे बड़े श्रोता। फिर इनके प्रथम शिष्य हुए नारद जी। सनकादिक जी नारद जी का मिलन गंधमादन पर्वत हुआ। गंधमादन पर्वत पर सनकादिक जी ने नारद जी को कथा सुनाई, जो प्रथम भागवत को उपदेश दिया गंधमादन पर्वत। इनके शिष्य थे निम्बार्काचार्य जी, नारद जी को। ये कलयुग में द्वापर का अंत हुआ, कलयुग की प्राप्ति हुई। तब अपने 5,500 वर्ष पहले इन्होंने सनातन धर्म और वैष्णव धर्म की स्थापना करी थी। निम्बार्काचार्य जी चक्र सुदर्शन के अवतार। ये अपने गिरिराज जी, ये आचार परंपरा है निम्बार्क संप्रदाय। ये अपने स्वामी श्री हरदास जी महाराज, ललिता सखी के अवतार, जो स्वामी श्री हरदास जी ने वृंदावन में बांके बिहारी जी प्रकट करे। हाँ जी, हाँ जी, ये अपने गिरिराज जी हैं। ये आचार परंपरा है। बस